नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि मुंबई के मनसुख हिरेन केस में महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। ठाणे की सेशंस कोर्ट ने महाराष्ट्र एटीएस से कहा है कि वो मनसुख मौत केस की जांच को रोक दे। एनआईए ने इस मामले में कोर्ट के सामने ये आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र एटीएस जांच में सहयोग नहीं कर रही है, वहीं महाराष्ट्र एटीएस केस से जुड़ी फाइल्स उन्हें नहीं दे रही है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की, महाराष्ट्र सरकार को मनसुख हिरेन केस में बड़ा झटका लगा है। और इस खबर पर हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता मेघा कुचिक इस वक्त जुड़ रही हैं। मेघा, बताइए इस पूरे मामले में और क्या डिटेल जानकारी है आपके पास? देखिए, इस पूरे मामले में राज्य सरकार को एक बड़ा झटका मिला है। इस पूरे मामले में जो अंबानी केस है, जो अंबानी के घर के बाहर जो गाड़ी थी उसकी इंक्वायरी पहले सचिन वाजे कर रहे थे, लेकिन बाहर जो गाड़ी थी उसकी इंक्वायरी पहले सचिन वाजे कर रहे थे, लेकिन खुद ही इस पूरे मामले में वो खुद प्रमुख आरोपी है। सामने आने के बाद ये पूरा एनआईए के पास इसकी जाँच चली गई और उसी दौरान मनसुख हिरेन की जाँच है। एटीएस ने जब विधानसभा में उसके ऊपर बवाल खड़ा किया तो एटीएस के पास तुरंत गृह मंत्री ने इसकी जो जाँच है सौंप दी। लेकिन अभी जो फिलहाल नए इसमें पहलू सामने आ रहे हैं, इसके बाद एनआईए ने मतलब केंद्र सरकार ने भी मनसुख हिरेन की हत्या की जांच एनआईए को सौंपने के आदेश दिए, लेकिन फिर भी एटीएस ने अभी तक अपनी जांच है वो प्रक्रिया शुरू रखी थी। एनआईए के पास कुछ कागजात नहीं दिए थे, ना जांच की कुछ प्रक्रिया नहीं दी थी। इसीलिए एनआईए ने सेशन कोर्ट में थाने में एक विनती की थी, एक एप्लीकेशन किया था कि हमें इस पूरे केस की जाँच की स्वीकृति मिले या जाँच हमारे पास आए। और इसके ऊपर आज थाने के सेशन कोर्ट स्पष्ट आदेश दिया है कि तुरंत इस एटीएस ने इस पूरे जांच है वो रोकनी चाहिए और तुरंत इसको एनआईए के पास हैंडओवर करना चाहिए। जो भी कागजात है वो उसको हैंडओवर करने चाहिए। और इसमें एक बड़ा झटका राज्य सरकार को लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसके पहले ही अंबानी केस में एनआईए मतलब ये केंद्र सरकार की जो संस्था है वो जांच कर रही है। अभी मनसुख हिरेन की जांच भी एनआईए मतलब केंद्र सरकार की संस्था ही करेगी। इसी पूरे मामले में अब राज्य सरकार है बैकफुट पे गई हुई दिख रही है। जी मृत्युंजय जी। बिल्कुल, ओके, बहुत शुक्रिया मेघा आपका इस पूरी डिटेल रिपोर्ट के लिए। और आगे बढ़ते हैं, अब रुख करते हैं इसी से जुड़ी हुई एक और खबर की। खबर यह है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल परमबीर सिंह की ओर से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दायर सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। इसके अलावा परमबीर ने अपने ट्रांसफर को भी चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोप तो गंभीर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। और इस बीच महाराष्ट्र सरकार के ट्रांसफर रैकेट के खुलासे के बाद बीजेपी ने आज इसकी शिकायत राज्यपाल से की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वजह और वसूली केस में सीएम उद्धव ठाकरे अब तक चुप हैं। शरद पवार ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामला छिपाने की कोशिश की है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस की पूरे मामले में चुप्पी हैरान करने वाली है। पैसे की उगाही की घटना हो या ट्रांसफर्स का रैकेट हो, ये सारी घटनाएं दुखदाई है, आश्चर्यचकित और अचंभित करने वाली इस प्रकार की ये सारी घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है। किंतु इसमें सबसे आश्चर्य की बात अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के कांथी में चुनावी सभा को संबोधित उन्होंने किया। इस जनसभा में शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि टीएमसी सरकार को बंगाल के लोगों की चिंता नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि 2 मई को बीजेपी की सरकार बनेगी तो किसानों को पिछले 3 साल के पैसे दिए जाएंगे। 2 मई को पश्चिम बंगाल
दीदी को द्वार दिखाएगा लोकेरा आपना के दोरजा देखावे दीदी ओ दीदी अरे दीदी ये तृणमूल के पाप का घड़ा भर चुका है। और अब आपको आज प्रधानमंत्री मोदी की कांथी रैली की एक तस्वीर दिखाते हैं। जब एक नेता ने मंच पर पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की तो पीएम मोदी ने ना सिर्फ उस नेता को पैर छूने से रोका बल्कि खुद झुककर हाथ जोड़ लिए। ये तस्वीरें बताती हैं कि पीएम मोदी को पसंद नहीं है कि कोई उनके पैर छुए। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि कोई भी उनके पैर ना छुए। और इस बीच ममता बनर्जी ने पीएम के आरोप का जवाब भी आरोप लगा कर दिया। ममता ने कहा कि मैं पीएम के पद का सम्मान करती हूं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं।